हेलो, जोहार, नमस्कार। झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के संबंध में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। ये न्यूज़पेपर में भी छपा है। यदि आपने अभी तक इस योजना का लाभ उठाने के लिए कोई आवेदन नहीं दिया है तो आपके लिए आवेदन देना अनिवार्य हो सकता है, क्योंकि आपने इसलिए आवेदन नहीं दिया होगा कि बीच में कई अड़चनें आ रही थी, कई बाधाएं आ रही थी। योजना के लिए आवेदन देने के रास्ते में कई बाधाएं आ रही थीं, लेकिन अब वो बाधाएं दूर हो गई हैं। काफ़ी संशोधन कर लिया गया है इस योजना के लिए एप्लीकेशन देने की प्रक्रिया में। अब आप क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस न्यूज़ में दी गई हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको विस्तार से। सबसे पहला संशोधन किया गया है कि अब पिता का या पति का भी राशन कार्ड मान्य होगा। यदि किसी महिला के पास राशन कार्ड नहीं है तो वह अपने पिता का राशन कार्ड या पति का राशन कार्ड भी प्रयोग कर सकती है, उसका भी उपयोग कर सकती है और अपने पिता या पति के राशन कार्ड के आधार पर इस योजना का फ़ायदा ले सकती है। और भी कई संशोधन किए गए हैं, आइए हम देखते हैं। इसके लिए एसओपी जारी कर दिया गया है झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से, झारखंड सरकार की तरफ से। एसओपी यानी मानक संचालन प्रक्रिया, ये जारी कर दिया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं। अब क्या है ये एसओपी, आइए हम समझते हैं। एसओपी बेसिकली, एसओपी का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हिंदी में कहें तो मानक संचालन प्रक्रिया। इसमें बेसिकली इस योजना के संबंध में कई शर्तें दी गई हैं, कई कंडीशंस दिए गए हैं और कई जानकारी दी गई है, प्रक्रियाएं दी गई हैं कि आप किस शर्त और प्रक्रिया के तहत इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब तक इस योजना में 4 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशन प्राप्त हो चुके हैं। बुधवार तक ही 3,10,000 एप्लीकेशन आए थे, अब 4 लाख से ऊपर चला गया है, यानी 4 लाख से ऊपर लोगों ने एप्लीकेशन दिया है। और इस योजना की शुरुआत झारखंड की सरकार ने किया है महिला सशक्तिकरण के लिए, यानी महिलाओं को अब इस योजना के तहत सहायता राशि के रूप में 1,000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा और हर महीना 1,000 रुपये दिया जाएगा और 12 महीने में 12,000 रुपये की राशि महिलाओं के खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके लिए अब क्या क्या चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र और पंचायत भवन तथा शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों तथा उपायुक्त द्वारा निर्धारित स्थल को आवेदन संग्रहण केंद्र घोषित किया गया है। पहले अभी तो कैंप्स लगाए गए हैं कई स्थानों पर। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत भवन में कैंप्स लगाए गए हैं, शिविर लगाए गए हैं और शहरी क्षेत्रों में जहां पे उपायुक्त महोदय घोषित करें उस क्षेत्र में कैंप लगाए गए हैं, शिविर लगाए गए हैं और उन्हीं शिविरों में ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा था। लेकिन अब इसमें संशोधन करते हुए सरकार ने ये कहा है कि अब आप ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं और बाद में उसको ऑनलाइन तरीके से अपलोड किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों में, पंचायत भवन तथा शहरी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों अथवा उपायुक्त द्वारा निर्धारित स्थल को आवेदन संग्रह केंद्र घोषित किया गया है। आवेदन संग्रहण केंद्र पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के साथ एक अन्य सरकारी कर्मी को उपायुक्त द्वारा प्रतिनियुक्त किया जाएगा, ताकि जो भी आप एप्लीकेशन जमा करें ऑफलाइन यानी पेपर मोड पे आप एप्लीकेशन जमा करेंगे तो उपायुक्त महोदय एक व्यक्ति को नियुक्त करेगा और वही व्यक्ति उन एप्लीकेशंस को ऑनलाइन पोर्टल पर जमा करेगा। आवेदिका द्वारा आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज अनिवार्य रूप से समर्पित किया जाएगा। तो आपको कौन कौन से दस्तावेज, कौन कौन से कागज़ जमा करने होंगे, ये यहाँ पे दिया गया है। पहला, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ आपको जमा करना पड़ेगा। आधार कार्ड की छाया प्रति, इसकी फ़ोटोकॉपी जमा करनी पड़ेगी। बैंक पासबुक की छाया प्रति, बैंक अकाउंट का आपको फ़ोटोकॉपी जमा करना पड़ेगा। राशन कार्ड की छाया प्रति, राशन कार्ड भी जमा करना पड़ेगा। व स्व घोषणा पत्र, ये हमने इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें डिटेल से देखा था कि क्या क्या आपको जमा करना है। ठीक है। योजना का लाभ लेने के लिए मतदाता पहचान पत्र अनिवार्य दस्तावेज नहीं होगा। जब ये योजना घोषित हुई थी तो उस समय वोटर आई कार्ड ये आपके लिए बहुत ही अनिवार्य था, आपके लिए अनिवार्य कर दिया गया था। लेकिन अब संशोधन कर दिया गया है, अब वोटर कार्ड ज़रूरी नहीं होगा। वोटर कार्ड अगर आप नहीं भी जमा करेंगे तो भी चलेगा। ये बहुत बड़ा अपडेट किया गया है, इसमें संशोधन किया गया है।
आवेदन संग्रहण केंद्र पर सरकारी कर्मी, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका द्वारा आवेदिकाओं से आवेदन पत्र प्राप्त कर पावती दी जाएगी। आंगनवाड़ी केंद्रों में आप जाएंगे और अपना आवेदन जमा करेंगे, और आवेदन जमा करेंगे तो उसकी पावती यानी रिसीट आपको दी जाएगी। उसी आवेदन के निचले हिस्से को फाड़कर आपको दिया जाएगा और आपके लिए वो रसीद का काम करेगा, जिसमें प्राप्तकर्ता द्वारा अपना नाम, पदनाम तथा मोबाइल नंबर स्पष्ट अंकित किया जाएगा। और जो फॉर्म आप सबमिट करेंगे, जो फॉर्म जमा करेंगे आप, उसमें नीचे साइड में जो प्राप्त करेगा आपका एप्लीकेशन, आपका फॉर्म जो लेगा, उसका नाम, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें अंकित रहेंगी, मतलब वो सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। जिस महिला का राशन कार्ड में नाम नहीं है, उनके लिए उनके पिता या पति का राशन कार्ड भी मान्य होगा। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। यदि किसी महिला का राशन कार्ड नहीं है तो उनके पिता का राशन कार्ड भी मान्य होगा और पति का राशन कार्ड भी मान्य होगा, जो भी अवेलेबल हों। यदि पिता हो तो पिता का राशन कार्ड जमा कर दीजिए, और आपके पति हैं तो पति का राशन कार्ड जमा कर दीजिए, तो आपका राशन कार्ड अनिवार्य नहीं होगा, यानी राशन कार्ड में आपका नाम अनिवार्य नहीं होगा। ये बहुत बड़ा अपडेट है। आवेदन जमा हो जाने के बाद लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए जैप आईटी द्वारा विकसित पोर्टल पर डिजिटाइजेशन का कार्य उपायुक्त के दिशा निर्देश में संपन्न कराया जाएगा। आपको तो बस काम करना है कि अपना हार्ड कॉपी में, यानी आप पेपर मोड में फॉर्म जमा करना है। फॉर्म को अच्छे तरीके से भर करके फॉर्म जमा करिए, और उस फॉर्म को जमा करने के बाद उपायुक्त के द्वारा बाकी काम किया जाएगा। उपायुक्त महोदय जो होंगे, डीसी जो होंगे, उन्हीं का बाकी काम होगा। आपको बस फॉर्म जमा करना है। जो इसमें कागजात बताए गए हैं, उन कागजात को आपको जमा करना है। और योजना का लाभ लेने के लिए ये तो आपको पता ही होगा कि आपकी उम्र 21 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि आपकी उम्र 21 वर्ष से नीचे है और 50 वर्ष से ऊपर है तो आप इस योजना का फ़ायदा नहीं ले सकती हैं। आवेदिका के पास आधार कार्ड व राशन कार्ड हो, आयकर दाता अदा करने वाले परिवार से नहीं हो। यदि आपके पिता, आपके पति या फिर कोई भी परिवार का सदस्य, यदि आपके बच्चे भी आयकर अगर देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं सरकार को, तो उस केस में आप इस योजना का फ़ायदा नहीं ले सकती हैं। आवेदिका स्वयं या उनके पति अविवाहित आवेदिका के संदर्भ में पिता केंद्र या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त संस्थानों में। तो ये मतलब ये है कि आपके घर में अगर कोई भी व्यक्ति सरकारी नौकरी में है, चाहे राज्य सरकार की नौकरी में हो, चाहे केंद्र सरकार की नौकरी में हो, चाहे किसी उपक्रम में भी नौकरी करते हों, तब भी आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। और दूसरी शर्त क्या है कि आपका इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए। 8 लाख से अगर ज़्यादा है तो आपको इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये तमाम सारी जानकारी है, आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा लोगों को चिंता ये थी कि क्या इस योजना के अंतर्गत राशन कार्ड में नाम होना ज़रूरी है क्या? कोई महिला यदि आवेदन डाल रही हैं तो उनका नाम राशन कार्ड में होना अनिवार्य है क्या? तो ये कई लोगों का प्रश्न था। और कई लोगों का प्रश्न ये भी था कि वोटर आई कार्ड होना ज़रूरी है क्या? तो इस नोटिफिकेशन से, इस सूचना से ये साफ कर दिया है कि अब वोटर कार्ड की आवश्यकता नहीं है। मतलब आपको वोटर कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। राशन कार्ड में नाम भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है। राशन कार्ड में अगर आपका नाम नहीं भी है तब भी चलेगा, बशर्ते कि आपके पिता का नाम होना चाहिए राशन कार्ड में या पति का नाम होना चाहिए राशन कार्ड में। मतलब पति के नाम से या पिता के नाम से भी अगर राशन कार्ड है तब भी चलेगा। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है कि वोटर कार्ड ज़रूरी नहीं है, अन्य दस्तावेज़ हैं तब भी चलेगा, और राशन कार्ड में आपका नाम होना ज़रूरी नहीं है। तो आई होप कि इस सूचना को प्राप्त करके हो सकता है कि आप इस योजना के लिए एलिजिबल हो जाएं, आप इस योजना के पात्र हो जाएं। ठीक है। तो इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि आप किस तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे नीचे ये भी दिया गया है कि फॉर्म भरने के लिए कैंपों में लंबी लाइन लग रही है, बहुत लंबी लाइन लग रही है, और इसके चलते
आधार सेवा केंद्रों या बैंकों में भी भीड़ जमा हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो आपने यदि आवेदन नहीं जमा किया है तो आप आवेदन जमा कर सकती हैं। यदि आपने अपना बैंक अकाउंट अभी तक आधार से लिंक नहीं किया है तो आप लिंक कर लीजिए, क्योंकि दिसंबर तक समय दिया गया है, दिसंबर 2024 तक समय दिया गया है कि आप अपना बैंक से आधार कार्ड को लिंक कर लीजिए। दिसंबर के बाद आपको इस योजना का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा यदि आपका आधार बैंक से लिंक नहीं है, यानी बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है, तो दिसंबर 2024 के बाद आप इस योजना का फ़ायदा नहीं ले सकती हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। जोहार।